ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से मजबूत होती द्विपक्षीय साझेदारी। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक शशि उबन त्रिपाठी और पत्रकार निलोवा रॉय चौधरी। फ्रांस की ये 2 दिन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी जाएंगे, जहां उस देश के साथ भारत के रिश्ते और गहरे करने की प्रयास करेंगे। हमारे साथ आज पूर्व राजदूत शशि उबन त्रिपाठी जी हैं, जिनसे बातचीत के दौरान हम इन यात्राओं के अहम मुद्दे के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार शशि जी, प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर पहुंच गए हैं। ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? धन्यवाद नीलोवा जी। प्रधानमंत्री की ये जो फ्रांस की यात्रा है, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये देखा जा रहा है कि इस यात्रा से हमारे संबंध फ्रांस के साथ और भी घनिष्ठ होंगे, मजबूत होंगे और अलग अलग क्षेत्र में और छा जाएंगे। तो इसलिए यात्रा को एक महत्वपूर्ण यात्रा कहा जा रहा है। देखिए, ये प्रधानमंत्री की पहली यात्रा तो है नहीं फ्रांस में, वो फ्रांस पहले भी जा चुके हैं। पर ये यात्रा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? इसलिए कि पिछले कुछ वर्षों से फ्रांस जो है वो भारत का एक बहुत पक्का मित्र और एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप से उसकी छवि उभर कर आई है। तो इसलिए अब ये माना जाता है कि अमेरिका के बाद भारत के लिए जो महत्वपूर्ण रिश्ता है वो शायद फ्रांस के साथ ही है। भारत के साथ फ्रांस के संबंध बहुत ही गहरे होते जा रहे हैं और हर क्षेत्र में ऐसे रिश्ते हैं। आपको क्या लगता है? इस बार जो बातचीत होगी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैक्रोन के बीच में और हमारे दोनों डेलीगेशन के बीच में, उसमें रक्षा और सुरक्षा दोनों मुद्दों पर काफी विचार होगा। पहले भी हमने फ्रांस से काफी असला लिया है और रफाल जेट्स भी लिए हैं, और इस बार ये माना जा रहा है कि 26 और रफाल जेट्स जो हमारी नेवी को चाहिए उनके लिए हस्ताक्षर होंगे। और इसके अलावा स्कॉर्पियन सबमरीन जो कि फ्रांस ने हमको पहले दी हुई हैं, उनके अलावा 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन के बारे में बातचीत भी होगी और शायद हस्ताक्षर भी होंगे। और जो ये स्कॉर्पियन सबमरीन का मुद्दा है, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये केवल हमें खरीदनी नहीं है उनसे, इसमें फ्रांस हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और ये होगी एक जॉइंट वेंचर, जैसे कि एक को डिजाइनिंग होगी, को डेवलपमेंट होगी और को प्रोडक्शन होगी। तो ये जो है ये नई बात है हमारे रक्षा क्षेत्र में, जो हमारा आदान प्रदान है उसमें ये नई बात है। और देखिए, इस वक्त रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे भारत को दिक्कत आ रही है। वो है कि रूस का डिफेंस सप्लाईज हैं हमारे लिए, उसके ऊपर एक स्टॉप लग जाता है, वो अनसर्टन हो जाती है, उनके बारे में पता नहीं होता मिलेंगी नहीं मिलेंगी, आएंगी नहीं आएंगी। तो इस लिहाज से हमारा जो है फ्रांस के साथ ये रक्षा के क्षेत्र में संबंधों को सुदृढ़ करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, दूसरी बात आपने नीलोवा जी कही हिंद महासागर के बारे में। तो हिंद महासागर के आर पार जो देश हैं, जो देश बसे जिसे कि कहा जाता है ब्लू इकोनॉमी, उनके बारे में भी बातचीत होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री कह के गए हैं कि उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए, आज हिंद महासागर जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रीजन बन गया है सिक्योरिटी के नापतोल से। अगर आप सुरक्षा की तरफ देखें तो ना ही हमको इंडो पैसिफिक को देखना है, पर हमको अपने इंडियन ओशन की ओर भी ध्यान देना है। फ्रांस भारत काफी सहयोग कर सकता है, उसके भी हित में है और हमारे भी हित में है कि जो चीन का रवैया है
इस क्षेत्र में वो इतना कोऑपरेटिव नहीं है। इनफैक्ट वो काफी एग्रेसिव है। तो इसलिए हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो उसमें फ्रांस का सहयोग हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक और बात जो आज प्रधानमंत्री जी जाने से पहले अपने स्टेटमेंट में कह गए हैं, वो है संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। और उन्होंने कहा है कि भारत के बगैर ये काउंसिल का कोई खास मायने नहीं है। विश्व के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश हैं हम, और इसमें देखी जाए तो शुरुआत से जब से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी है फ्रांस के साथ, फ्रांस कंसिस्टेंटली भारत को एक सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट किया जा रहा है। तो आपको ये सही है आपके मायने में? क्या ये एक और खास वजह है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं? एक और क्षेत्र है जिसमें भारत और फ्रांस दोनों की कन्वर्जेंस है, क्योंकि फ्रांस ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है हमारी मेंबरशिप, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए। अब तो अमेरिका ने भी किया है, तो और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने भी किया है, लेकिन फ्रांस शुरू से हमको सपोर्ट करता आया है और ये हमको भूलना नहीं चाहिए। और ये भी आपको याद होगा कि 1998 में जब भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो काफी विदेशी बड़े मुल्कों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। उस समय फ्रांस एकमात्र ऐसा विदेशी देश था जिसने इसका विरोध किया था कि भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगने चाहिए। तो ये बातें जो हैं ये हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाती हैं, और आगे हम देखते जा रहे हैं कि दुनिया का जो हाल है, तो आज क्या बुरा हाल है। आप देखिए नीलोगा जी, कहीं भी आप नजर घुमाइए, चाहे वो रूस और यूक्रेन हो, चाहे वो सीरिया और इराक हो, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, या वो सूडान सोमालिया हो, या फिर ताइवान हो क्यों ना हो, या तो आतंकवाद को देख लीजिए हमारे पड़ोसी देश में, तो जहां नजर घुमाएं वहां पे हंगामा ही मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि फ्रांस और भारत दुनिया को, विश्व को एक शांति का पथ दिखा सकते हैं। जी, और इन दिनों विश्व भर में जो क्लाइमेट के एक्सट्रीमिटीज और इमरजेंसी से हम जूझ रहे हैं, उससे तो फ्रांस और भारत का जो रिश्ते हैं, ये जैसे कि इंटरनेशनल वो सोलर अलायंस दोनों की एक इनिशिएटिव है, और फिर न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जो दोनों ही रिसर्च और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी तो एक बहुत ही बड़ी बात है जो विश्व को एक मतलब शांति की ओर ले जा सकता है, डेवलपमेंट, विकास की ओर ले जा सकता है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और यही हमारी आशा है कि हम दोनों का जो रिश्ता है भारत और फ्रांस का, यही मोड़ लेगा, और केवल हमारे लिए ही और फ्रांस के ही हित में नहीं, बल्कि पूरे विश्व के हित में होगा। और एक और जो बात, भारत और फ्रांस बहुत गहरी संबंध है इनमें कि ये काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में, और इस दौरान बातचीत तो होगी ही, और अफगानिस्तान की भी जो स्थिति हुई है इस पे भी जरूर बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ। पर इसके बाद प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी जा रहे हैं। वहाँ पे आपको क्या लगता है, ये कौन सा खास मुद्दा है, कौन से बड़े मुद्दे हैं जो वहाँ पे उठाए जाएंगे? आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम सहते आए हैं, इतने सालों से हम उसको सहते आए हैं, और विदेश में ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि भारत किस दौर से गुजर रहा है। लेकिन अब ये आतंकी हमले विदेश में भी शुरू हो गए, तो ये नेचुरल है कि उनको भी इसका फिक्र होगा और इस मुद्दे पे ये बातचीत करना चाहेंगे। आपको याद होगा कि फ्रांस और यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत आए थे, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले थे। तो सुरक्षा का मुद्दा जो है वो हम सब के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो जूझ रहे हैं आतंकवाद से, हम सदियों से जूझ रहे हैं। अब हम क्या कहें,
अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगी, वो ये है कि फ्रांस के साथ अगर हमें अपने संबंध और दृढ़ करने हैं फाइनेंस और व्यापार के क्षेत्र में, तो हमें थोड़ा सा ध्यान और देना पड़ेगा भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, क्योंकि उसको अगर हम निगोशिएट करके कंक्लूड कर लेते हैं तो उसका असर जरूर पड़ेगा भारत और फ्रांस के व्यापार पर। इस समय हमारा व्यापार कुछ खास नहीं है, इतने बड़े देश हैं हम दोनों, लेकिन हमारा व्यापार जो है वो करीब 12 बिलियन US डॉलर है और इसमें बहुत सी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कंक्लूड करना पड़ेगा। जी, ये तो बात बिल्कुल आपने सही कही है। प्रधानमंत्री जी फ्रांस के बाद जा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे खास मुद्दे क्या होंगे जो प्रधानमंत्री जी वहाँ के लीडरशिप के साथ उठाएगी? क्या खास इस वक्त जिस पे बातचीत होना संभव है? हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने भी कहा है और प्रवक्ता ने भी कहा है और मोदी जी भी जाते समय मेंशन उन्होंने किया है कि इसका हिंट दिया है कि हम अलग अलग मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और ये जो मुद्दे हैं ये रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, वित्त और स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद, इन सब पे बातचीत होगी। क्योंकि देखिए आज फ्रांस भी जो है वो G7 का मेंबर है और G20 का भी मेंबर है और भारत जो है वो G20 का प्रेसिडेंट है इस साल। तो इसलिए हम दोनों की जो पोजीशन है वो ऐसी है कि हम दुनिया को एक सही रास्ता दिखा सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वहाँ वो इतनी सफल होगी कि दोनों देश जो हैं वो आपस में और उनकी मित्रता घनिष्ठ होगी और वो दुनिया के हित में साबित होगी। जी, तो इस बार वही भारत G20 के नेतृत्व के दौरान भी ये दोनों जो यात्राएं हैं प्रधानमंत्री के, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज दोनों ही G20 के मेंबर्स हैं और उनके साथ पहले एजेंडा वगैरह पे बातचीत करके शायद थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाए और थोड़ी सी और बढ़ावा मिल सकती है जो एजेंडा है G20 का भी इस साल। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसीलिए इतनी एक्सपेक्टेशन है भारत में भी और फ्रांस में भी कि मोदी जी की यात्रा को लेकर। और देखिए फ्रांस ने वार्मथ के साथ उनको रिसीव किया है और जो सिग्नल दिए हैं, जो स्पेशल सिग्नल दिए हैं, भारत के रक्षा कंटिंजेंट को अपनी परेड में भाग लेने के लिए इनवाइट किया है। हमेशा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। और जो मोदी जी को भी जो मुख्य अतिथि बनाकर बैटल डे सेलिब्रेशंस में उनको ये आदर दिया है, वो भी वो हमेशा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें कही हैं और पर हमारा समय बिल्कुल आज बीत चुका है, तो बहुत ही धन्यवाद शशि जी आपके विचार के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा प्रधानमंत्री की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से मजबूत होती द्विपक्षीय साझेदारी। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक शशि उबन त्रिपाठी और पत्रकार निलोवा रॉय चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है AIRNSGtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।